आप लोगों को ये बताना है बेटा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, मर्दों और औरतों की नमाज में क्या फ़र्क है, औरतों की नमाज कैसे होती है और मर्दों की नमाज कैसे होती है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं जानेंगे और उस हिसाब से उल्टा सीधा आदमी नमाज पढ़ता है, बहुत सारी औरतें हैं जिनको नहीं पता है बेचारी, वो भी नमाज पढ़ती हैं लेकिन गलत नमाज पढ़ती हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी अमल किया जाए, कोई भी काम किया जाए, उसूल आदाब के साथ, जिस तरीके से हमारे और आपके नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इस दुनिया के अंदर और सारी चीज़ों को बता करके आप गए, तो उसी हिसाब से हम लोगों को भी अमल करने की ज़रूरत है। अगर हम ज़रा भी नबी के तरीके के ख़िलाफ़ कोई अमल करेंगे तो हमारा अमल कोई कबूल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को कैसे नमाज़ पढ़ना है, सबसे पहले इसको सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो औरतों की इमामत नहीं है, औरतों की इमामत नहीं है, अपनी अपनी नमाज़ पढ़ना है। ये मगरिब की नमाज़ है आप लोगों की। कौन सी नमाज़ है? मगरिब की नमाज़ है। तो मगरिब की नमाज़ में कैसे पढ़ते हैं, कैसे नियत बांधते हैं, कैसे खड़े होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमको जिस तरीके से आप लोग खड़ी हैं माशाल्लाह, उसी तरीके से खड़ा होना है। पैर को जो है जिस तरीके से आप लोग जो है करीब करके यानी सटा के रखी हैं, उसी तरीके से रखना है, ठीक है। और टखना हमारा खुलना नहीं चाहिए, टखना जो है छुपा होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा माशाल्लाह, उसी हिसाब से आप लोगों का छुपा है। तो ये मगरिब की नमाज है। तो मगरिब की नमाज में हम नियत कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए नियत करते हैं कि नियत करती हूँ मैं, नियत करती हूँ मैं 3 रकात नमाज फर्ज वक्त मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कहेंगे। क्या कहेंगे? हाथ कहाँ तक उठाएंगे? सीने तक। हाँ, मर्दों को हाथ उठाना है कानों तक, ठीक है। कानों के लौ तक मर्द हाथ उठाते हैं, और औरतों कहाँ उठाना है? हाँ, ये सीने तक उठाना। कैसे? ये इस तरीके से किबला की तरफ हाथ होगा हमारा। ये जो पंजा हमारा है, देखो आप लोग सब लोग देखो, ख्याल से देखो, ठीक है। इस तरीके से ऐसे उठाएंगे, ऐसा कैसे करेंगे? इस तरीके से, ये हाँ, कहाँ तक? सीने तक, ठीक है। ये सीने तक हाथ उठाएंगे, इस तरीके से नहीं उठा, गलत हो जाएगा ये, ऐसा। ये इस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो रोशनी माशाल्लाह, हाँ, ये इस तरीके से करेंगे। देखो आप लोग अगर सीखोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो इंशाल्लाह हमेशा हाँ मरते दम तक ये काम देगा। और आप लोग भी दूसरों को भी बताओ कि भाई देखो इस तरीके से हमारे हाफिज जी ने हमको बताया है, समझाया है, शरीयत के हिसाब से जिस तरीके से बताया गया है, हमारे अकाबिर, हमारे मुफ्तन इकराम, हमारे उलमा हजरत जिस तरीके से बताते हैं, तो ठीक है ना। इस तरीके से सीने तक हाथ उठाएंगे, उसके बाद से फिर हाथ बांध लेंगे सीने पे। हाथ बांधे देखें कैसे बांधते हैं आप लोग हाथ, और ऊपर उठाइए हाथ। हाँ, इस तरीके से आप उल्टा हाथ बांध के देखिए। आपको नहीं पता था कैसे हाथ बांधना है, तो इंशाल्लाह अब पता हो जाएगा, तो सीधा हाथ बांधेंगे, ठीक है। हाँ, जिस तरीके से ये बांधिए, देखो दुपट्टे के अंदर हाथ कर लो बेटा, सही, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हाथ जो इस तरीके से, ये ऊपर इस तरीके से होना चाहिए। ये बहुत ऊपर भी नहीं होना चाहिए, बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सीने पे इस तरीके से होना चाहिए। बायां हाथ हमारा नीचे रहेगा, दाहिना हाथ हमारा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको नमाज पढ़ना है। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, इतना मालूमात हो गया। उसी तरीके से फिर हमको जो है जब हाथ उठा लेंगे, जब बांध लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? हाँ, सना पढ़ेंगे। वाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह, सना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पीछे वाले आप लोग सुन रही हो ना? हाँ, जब हाथ हम सीने बांध ले, उसके बाद से क्या पढ़ेंगे? सना पढ़ेंगे। उसके बाद से फिर जो है जब सना हमारा मुकम्मल हो जाएगा, तो हमको जो है औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है। फिर सूरह फातिहा शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद सूरह फातिहा जब हमारा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे, जो सूरत हमको याद होगा, ठीक है। कम से कम 4 सूरत तो याद हो ही जाना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो पढ़ रही हो माशाल्लाह, तो आप लोगों को जो है कम से कम 10-15 सूरत, 18 सूरत तो याद हो गया है। तो आप लोग अपने भी पढ़ सकती हो, दूसरों को बता सकती हो, ठीक है। और हमारी निगाह कहाँ होना चाहिए बेटा? सजदे की जगह पे। निगाह कहाँ होना चाहिए? हाँ, खड़े जब रहेंगे तो सजदे के हालत में, और जब रुकू में जाएंगे तो भी हमारा सजदे की निगाह, जो जहाँ सजदा करते हैं वहां भी निगाह हमारी हो तो भी अच्छा है। नहीं तो पैर के नाखून पे, ठीक है, पाँव के नाखून पे हमारा नजर हो। तो वहां जब रुकू में जाएंगे
तो क्या पढ़ेंगे?